मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश फलावत है। आप देख रहे हैं स्काई मेट वेदर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताना चाहता हूं कि पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिम से आने वाले बादलों का समूह होता है और ये पश्चिम से पूरब की तरफ आता है, इसीलिए इसको पश्चिमी गड़बड़ी, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो इस मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैप है, इसमें देखिए ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं और वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक जेट स्ट्रीम होती है इस जगह पर जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती है, तो वहां से उसके साथ साथ ये बादलों का समूह यानी स्टॉर्म आगे बढ़ता है। और आप देखिए ये सीरिया है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं इन सबको ये बादलों का समूह क्रॉस करता हुआ आता है। और यहाँ पर कोई भी ऊंचा पहाड़ या ऊंचा पर्वत नहीं है जो इन बादलों को रोक पाए। जब ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, ये इंडिया का मैप है, यहां से ये जो WD उठते हैं यानी कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं और ये इस तरह से आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहां से ये आगे बढ़ते हैं और जब ये पहुंचते हैं भारत के ऊपर, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जो पहाड़ हैं यहाँ पर इनको अवरुद्ध मिलता है, यानी कि ये रुकते हैं। और ये जो पहाड़ हैं यहाँ पर जब ये रुकते हैं तो यहाँ पर स्नोफॉल होती है, अच्छी बर्फबारी होती है और इनके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो उत्तर भारत में बनता है, ये बारिश देता है उत्तर भारत में। तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गड़बड़ी। तो ये पूरे साल उठते हैं, यानी कि ये जो समुद्र तो यहीं पे है और समुद्र में से बादल उठते रहेंगे। और लेकिन क्या होता है कि जब सूरज नीचे की तरफ चला जाता है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है, तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो इसी लैटिट्यूड पर चलते हैं, यानी कभी वो नीचे से होके आते हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट और अफगानिस्तान होते हुए चले आते हैं, कभी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जो पश्चिमी विक्षोभ है भारत को प्रभावित करते हैं। स्नोफॉल होता है, विंटर रेन होती है। इस बार विंटर रेन नहीं हुई, लेकिन अब जाकर के होने वाली है, मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। और जब सूरज ऊपर की तरफ आने लग जाता है, गर्मियां होती हैं, तो ये सारे वेदर सिस्टम जो है ये अपर लैटिट्यूड में यानी कि इस तरह से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और ये क्या होता है कि जैसे कि अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यानी कि ये चाइना और रशिया की तरफ चले जाते हैं और भारत को ये छोड़ देते हैं। तो ये इसका जो है यानी कि कह सकते हैं कि अप एंड डाउन ये होते रहते हैं, यही इनका जो ट्रैक होता है। तो अगर हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, ये जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, लेकिन ये काफी कमजोर है, तो इसका असर जम्मू कश्मीर पर अगले 2 दिनों तक रहेगा, यानी कि 21 और 22 तारीख तक हल्की फुल्की स्नोफॉल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ भागों में देगा। हिमाचल और उत्तराखंड में कोई इसकी खास एक्टिविटी नहीं होगी। और ये जो पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, जब ये 23 तारीख को यहां पहुंचेगा, तो 23 तारीख से लेकर के यानी कि एक के बाद एक आएंगे 2, 23 से लेकर के 27 जनवरी तक ये पूरे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, ये पूरे इलाके में अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। ये काफी भारी स्नोफॉल होगा, पूरे जो पर्वत हैं बर्फ की चादर से ढक जाएंगे। और अभी इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान पर बना हुआ है, एक जो गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, एक तरफ रेखा आ रही है, तो हवाओं की दिशा जो है वो इस तरह से दिल्ली वगैरह की तरफ आ रही है। और ये क्या कह सकते हैं कि हम जो राजस्थान है, गुजरात है, ये सारे इलाकों में हवाएं बदल गई हैं। इसीलिए हमने देखा कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जो सर्दी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़े थे, लेकिन पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है कि जो हवाएं थोड़ी सी चेंज हुई थी, तो उसके कारण जो राजस्थान और गुजरात में तापमान गिरे थे। दिल्ली में भी कल हमने देखा कि 10.6 से लेकर के 6.2 यानी कि कम से कम 4-5 डिग्री का जो फॉल था वो देखने को मिला दिल्ली NCR में। तो ये अब क्या होगा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि कमजोर है, तो इसके प्रभाव से जो हवाएं हैं वो इस इलाके में, खास करके जो कह सकते हैं कि राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में जो हवाएं हैं वो उत्तर दिशा से चलती रहेंगी, जिससे कि तापमान कुछ और इन इलाकों में गिर सकते हैं, लेकिन शीतलहर नहीं आएगी। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां आ जाएगा 23 तारीख को, तो एक बार फिर तापमान बढ़ने लग जाएंगे दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है हवाएं दोबारा बदलती हैं। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है, ये हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए 23 तारीख के आसपास और हवाएं इस तरह से घूमना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा कि तापमान बढ़ेंगे
और 23 तारीख से हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जो 24, 25, 26 और 27 तारीख को और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और 24 और 25 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के उत्तरी भागों में, पंजाब के उत्तरी भागों में, उत्तर प्रदेश के कई भागों में काफी ज्यादा तेज होगी। और 24 और 25 तारीख को ही जो स्नोफॉल है वो भी बहुत ज्यादा भारी हो सकता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में। शिमला, कुफरी, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, मुक्तेश्वर, ये जो इलाके हैं, मसूरी के ऊंचे इलाके, ये जो इलाके हैं, ये काफी अच्छा स्नोफॉल देख सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो इस पर भी जा सकते हैं। और 24 और 25 तारीख को ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ओले भी गिर सकते हैं। और ओले गिरने से फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन क्योंकि ओले बहुत ज्यादा तादाद में नहीं गिरेंगे इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। और ये जो बारिश है वो फसलों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक नजर आ रही है, क्योंकि जो किसान भाई कह रहे थे कि भाई अभी सिंचाई की जरूरत है, तो ये मैं आपको कहता हूं, अगर आपने अभी सिंचाई नहीं करी है इन इलाकों में तो 2-4 दिन रुक जाइए, और यहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है। अब हम चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 27-28 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तब तक के लिए मौसम शुष्क रहेगा और तापमान थोड़े से बढ़ेंगे। एंटी साइक्लोन बना हुआ है, इसके प्रभाव से ये नमी वाली हवाएं आप देखें यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी ले रही हैं और ये अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं आ रही हैं। तो इस जगह पर ये दोनों का कन्फ्लुएंस हो रहा है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से जो गुजरात है, दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी मध्य प्रदेश है, पूरा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत है, ये शुष्क रहेगा। लेकिन 28, 27, 28, 29 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां इन इलाकों को भी प्रभावित करने वाली हैं। यानी कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके 27, 29 तारीख के आसपास बारिश देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। तमिलनाडु और केरल में कोई खास बारिश नहीं है। हालांकि तमिलनाडु के जो चेन्नई वगैरह है और जो तिरुपति, नेल्लोर, जो साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, वहां हल्की बारिश हो रही है। अब धीरे धीरे वहां पर मौसम साफ हो जाएगा और वेदर एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। कोई खास वेदर एक्टिविटी इस इलाके में दिखाई नहीं दे रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप भी शुष्क रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।